जय श्री महाकाल सभी साधकों को। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के बीच में एक जिन्न की साधना लेकर आया हूँ। बहुत ही ताकतवर यह जिन्न है। 446 में गिनती आती है इस जिन्न की। जिन्न साधना क्या आप लोगों ने मजाक समझ रखी है कि चलो मैं उसका गुलाम बना लूँगा। ये गुलाम बनने वाले नहीं होते हैं। इतने ताकतवर होते हैं कि एक घूंसे में अपनी सामने वाली दीवार भी तोड़ सकते हैं, चाहे वो कितनी भी मोटी क्यों ना हो। और पलक झपकते ही आपका कार्य सिद्ध कर देंगे। वो आपको बोलने की देर होगी, पलक झपकते ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। 446 में इस जिन्न की गिनती आती है, जिन्नों की श्रेणी में। और सबसे खतरनाक, छोटे मोटे जिन्न तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जो छोटे मोटे कार्य करते हैं, तो किसी के ऊपर में आपने भेज दिया कि जाओ उस शरीर के ऊपर हावी हो जाओ, तो ये इसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ पलक झपकते ही आपको बोलने की देर होती है, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा या कोई भी बड़ा कार्य हो, सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। मतलब लगाता ही नहीं है ये जिन्न, बिल्कुल भी नहीं लगाता है। सीधा पलक झपकते ही आपका कार्य सिद्ध कर देगा। और जो लोग कर्जे से परेशान है ना, तो ये आपका कर्जा ऐसा चुटकी में मतलब ऐसे ख़त्म कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लोगों के ऊपर इतने सारे कर्जे हैं, 80-90 लाख रुपए, 101 करोड़, ऐसे कोई कर्जे होते हैं ना, तो ये लोग निपट नहीं पाते। वो कहते हैं मैं सुसाइड करने के अलावा मेरे पास कुछ समय मतलब बचा ही नहीं है, मैं और इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा ना करें। भगवान ने सिर्फ हमें जीने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है, ये कर्जे के लिए नहीं भेजा हुआ है कि कर्जा चढ़ गया इसको माला कि उतारना पड़ेगा, आपका कर्जा हो गया है, लेकिन किसी ना किसी का तो सहारा मिलना ही चाहिए। सारे कार्य करता है यह। और मेरा कोई झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं है, ना ही मैं कभी झूठ बोलता हूँ। जो सच्चाई है सिर्फ उसी सच्चाई को ही सामने लेकर आता हूँ और कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं कि इतना कर्जा है कैसे निपटेगा, ठीक है, तो शक्ति आने के बाद ना वह आपके दिमाग से टेंशन ना, वह शक्ति ख़त्म कर देती है हमेशा के लिए। कि आपके ऊपर किसी का कर्जा भी है, उसको देना भी है, तो वो दिमाग से आपके बात निकाल देती है। हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है, प्रसन्नता मन में छाई रहती है। जब आप प्रसन्न रहेंगे तो फिर आप कर्जे के बारे में सोचेंगे नहीं। फिर जैसे ही जो आपकी मन की जो शक्ति होती है वो प्रसन्न होती है ना, तो आपके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। कि वो शक्ति अपने आप आपको जैसे प्रसन्न करती है ना, तो वो अपने आप जो आपका कर्जा है 21 लाख मतलब जो भी है जितना भी है, वो अपने आप आपके जैसे दिमाग प्रसन्न होगा वैसे ही वो ख़त्म होने लग जाएगा। तो आपको वो टेंशन नहीं आएगी। तो फिर आपके अपने रास्ते खुल जाएंगे कि आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ये इतने पैसे आएंगे तो इतने में वो कर्जा निपाट दूंगा, ठीक है। तो ये बात होती है। लोग कहते हैं ना शक्ति पैसा ला कर देती है, देती है, मैं नहीं कहता देती है शक्ति ला कर पैसा, और आप मंगवा भी सकते हो। और इस जिन्न के सामने वशीकरण तो कुछ भी नहीं है। वैसे वशीकरण ये बेकार चीज़ होती है, ये लोगों को शोभा नहीं देता है किसी का वशीकरण करना। ये मजबूरी जिसकी होती है ना, सिर्फ वही कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फालतू में नहीं कर सकते। ये दुष्ट कर्म में आता है वशीकरण, ये वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण का अर्थ सिर्फ सामने वाले का दिमाग बांधना होता है, उसके प्रति आपको झुकाना पड़ता है, तो ये शक्ति का कार्य होता है। इसको वशीकरण आप कह लो, या फिर उसके मन को अपनी तरफ झुका लो, आपके प्रति कर लो अब। और यह जिन्न मारण का प्रयोग ऐसे तीव्र प्रभाव से करता है। सिर्फ आपको उंगली, जो भी आपके दुश्मन है, सिर्फ आपको बोलना पड़ता है ये मेरा दुश्मन है, इसको ऐसे ऐसे करो, ठीक है। आप सोच नहीं सकते उसके हाल क्या होगा, क्या बेहाल होगा। वो ना ही खाने के लायक रखेगा शक्ति, ना ही वो कमाने के लायक रखेगी शक्ति। ऐसे उसके साथ स्थिति हो जाएगी। तो फिर इसका कर्म किस पे जाएगा? आपके ऊपर। तो फिर आप इसका कर्म भुगतोगे, क्योंकि आपने उसको दंड दिया है। भगवान के विरुद्ध गए हुए हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना करो, करो। जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको 20 साल या 40 सालों से आपको तंग करके रख रखा है, उनको सबक सिखाओ। मैं नहीं कह रहा नहीं सिखाना, नहीं सिखाओ उसको, क्योंकि आपको इतनी परेशानी में डाल रखा है। 20 साल हो गए, कोई कहता है मेरे 30 सालों से मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरा दुश्मन है, वो मान नहीं रहा है, अभी तक बिल्कुल वैसा ही व्यवहार वगैरह ऐसा ही मेरे साथ करता है। तो ये जिन्न जो होता है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको रिजल्ट सिर्फ 2 घंटे में दिखा देगा। जो भी होगा उसके साथ में वो आपको खुद अपने आप देखने को मिल जाएगा। 446 में श्रेणी आती है इस जिन्न की। और जिसको इसको ट्रांसफ़र लेना है तो हम उसको ट्रांसफ़र भी कर देंगे कि नवरात्रि ख़त्म हो गई है, अब आप अपना कार्य करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जिन्न की खासियत यह है कि आपके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट करवा देगा ये।
ठीक है, आपको उस लेवल पे पहुंचा देगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, उनके मतलब उनका प्रति आपका मतलब वो झुका देगा कि वो लोग आपके पास आएंगे, कोई ना कोई काम से आएंगे, जिनका वो काम पड़ेंगे, ऐसे ऐसे मुलाकात होने लग जाएगी ऐसे बड़े बड़े लोगों से, तो आप उसमें पहुंच जाएंगे जहां पर बड़े बड़े लोगों की गिनती होती है। तो ऐसे उनसे आप बातचीत करके, जैसे आपसे बड़े लोग कांटेक्ट करेंगे, बातचीत होने के बाद फिर आप उनके जैसा ही कार्य करेंगे, जो वो बिजनेस करते हैं, फिर आप भी वही करने लग जाओगे, क्योंकि वो बता देंगे आपको। ऐसे आपकी इस शक्ति के माध्यम से, इस जिन्न के माध्यम से आपकी जान परिचय होगी बड़े बड़े लोगों में। सबसे बड़ा यही कार्य होता है कि इस जिन्न का जो होता है 446 में इसकी श्रेणी आती है, गिनती आती है। तो ये सिर्फ जो भी साधक इसको लेता है, सिद्ध करता है, तो सबसे पहले जिन्न जो होता है उसको जो वैभव, समृद्धि, समृद्धि में क्या क्या आता है देखो, सुख मतलब सुख, शांति और अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना। सबसे पहले जिन्न ये अपने साधक का यही करता है कि वो हमेशा खुश रहे, अच्छे से खाए, अच्छे से रहे, एकदम राजा महाराजाओं की तरह, ठीक है। सबसे पहले वो जिन्न का जो, इस जिन्न का जो वो काम होता है, सबसे पहले वो माहौल तैयार करना होता है अपने साधक का, कि वो किस माहौल में रहना चाहेगा, किस माहौल में उसको रहना चाहिए। वो जिन्न ही मतलब फैसला करता है कि इसको कैसे रखना चाहिए इसको, ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे रखना, और जो भी इससे पूछ सकते हैं, जो भी कार्य करवाना है, ठीक है, पलक झपकते ही आपका कार्य करेगा। कोई भी चीज़ मंगवानी है वो चीज़ ला कर देगा आपको, तुरंत के तुरंत ही आपको रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। और इस जिन्न से आप जाने कितने कार्य कर सकते हैं। किसी को ठीक करना है, इसका चुटकियों का काम है, किसी को ठीक करना, ये तुरंत के तुरंत आपको करके दिखाएगा। कोई भी व्यक्ति आता है, इसको मतलब बीमारी है या फिर कुछ ऐसा कुछ है, तो ये तुरंत के तुरंत ठीक करेगा। आप अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति से तुरंत मतलब मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगेंगे। इसको सिर्फ आदेश देने का है बस, और कुछ नहीं। आदेश आपने दिया नहीं कि आपका काम हुआ नहीं। तो जिसको भी ट्रांसफ़र लेना है तो वो हमसे कांटेक्ट करे, हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जिसको साधना करनी है उसको हम साधना भी दे देंगे। बहुत ही पावरफुल है, 446 में श्रेणी में इसकी गिनती आती है। ये जो आम जिन्न होते हैं ना, जिनकी साधनाएं पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर ये कुछ नहीं है इनके सामने। और मैं इस जिन्न का नाम बता देता हूँ, फातिया जिन्न इसका नाम है, ठीक है। 446 में इसकी श्रेणी में गिनती आती है, बहुत ही पावरफुल है। कर्जा, ये जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा रहता है ना, इसका बाएं हाथ का खेल है निकालना, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कब कर्जा निपट गया। जिसको भी इसको ट्रांसफ़र लेना है तो वो बताए मुझे, हम इसको ट्रांसफ़र दे देंगे। जय श्री महाकाल लीड।